नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में हुई सुएज क्राइसिस के चलते दुनिया भर के कई सारे देश काफी ज्यादा चिंता में आ चुके हैं। इसी बीच इंडिया, रशिया और ईरान ने भी अपना एक नया प्लान सामने पेश कर दिया है, जिसके चलते वो ये मानते हैं कि हम सुएज कैनाल के लिए एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव पेश कर सकते हैं। तो ये क्या ऑल्टरनेटिव है, इसके बारे में बातचीत तो करी ही जाएगी। ऑल्सो डिस्कस करेंगे उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि आगे जाके इन तीनों कंट्रीज को देखने पड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट, सो देखिए, ये खबर 23 से 29 मार्च के बीच की है। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2021 में ये वाली जो क्राइसिस हुई थी, इसके चलते एक बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम था एवर गिवन, जो कि लगभग 400 मीटर लंबा जहाज था और जिसने सुएज कनाल को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। ये वाली फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी फोटो, किस तरीके से इतने बड़े जहाज ने इस पूरे के पूरे सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया है। नाउ सुएज कैनाल ऑब्वियसली ये खुद भी एक ऑल्टरनेटिव रूट की तरह ही सामने लाया गया था, बिकॉज इसके पहले जो व्यापारी ट्रेड रूट का इस्तेमाल करते थे वो बेसिकली आपका ये वाला ट्रेड रूट था, केप ऑफ गुड होप वाला। लेकिन ये वाला ट्रेड रूट काफी लंबा था और काफी टाइम कंज्यूमिंग था, जिसके चलते सुएज कैनाल बिकेम अ वेरी वेरी वायबल एंड अ गुड ऑल्टरनेटिव। लेकिन जब ये क्राइसिस सामने आई, एवर गिवन वाली क्राइसिस सामने आई, इसके चलते ये चीज कंफर्म हो गई कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं, उसकी रेपरकशंस, उसकी रैमिफिकेशंस काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लीजिए कि जब ये पर्टिकुलर शिप यहां पे आके स्टक हो गई थी, लगभग 400 से भी अधिक शिप्स थी जो कि दोनों साइड्स के ऊपर स्टक हो चुकी थी, जिसके चलते दुनिया भर की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर काफी बड़ा स्ट्रेस आ चुका था। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि जब ये शिप यहां पे अटकी हुई थी तो हर एक घंटे पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। नाउ इस चीज के नुकसान इतने ही नहीं, कई सारे और नुकसान देखने को मिले। आप यहां पे देख सकते हैं, कंटेनर शॉर्टेजेस देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री पे काफी खराब प्रभाव देखने को मिला। नॉट ओनली दिस, एवर गिवन का जो सुएज कैनाल ब्लॉकेज था वो ग्लोबल शिपिंग को आज भी प्रभावित कर रहा है, यानी कि उस इंसिडेंट के होने के 2-3 महीने के बाद भी वो वाली जो प्रॉब्लम है उसके इंपैक्ट हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इसका इंपैक्ट कंटेनर फ्रेट रेट्स के ऊपर भी देखने को मिला है, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट बढ़ चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं, सडनली ये वाला जो आपको पीक देखने को मिला है, दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सुएज क्राइसिस ऑफ मार्च 2021। इसी के चलते लोगों को यह चीज समझ आने लगी कि व्हेन वी आर पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब ये साफ था कि हमें कोई ना कोई और नया ऑल्टरनेटिव रूट यहां पे निकालना चाहिए। इसके चलते आपने देखा होगा कि जापान ने भी एक नया रूट प्लान किया था, जिसमें कि हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से जापान एक नॉर्दर्न सी रूट को प्लान कर रही है सो दैट वो डायरेक्टली यूरोप तक पहुंच सके और उसको सुएज के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता ना पड़े। आप चाहें तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नाउ रिसेंटली न्यूज में क्या आया है कि इंडिया के द्वारा भी इस चीज को सामने लाया जा रहा है कि क्यों ना जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, क्यों ना हम उसको एक बेहतर ऑल्टरनेटिव की तरह पेश करें एज कंपेयर टू दी सुएज कैनाल, जो कि हमारी कई सारी ट्रेड की दिक्कतों को खत्म कर सकता है। नाउ ये वाला जो स्टेटमेंट था दोस्तों, ये ईरान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, जिनका नाम है काजेम जलाल, उनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने यहां पे साफ साफ ये कहा, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज अ ग्रेट ऑप्शन टू रिप्लेस द सुएज कैनाल विद अ रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम्स टू 20 डेज एंड सेविंग्स अप टू 30%। यानी कि हमारा जो आने जाने का टाइम है वो भी कम हो सकता है और हमारा जो खर्चा है वो भी काफी बच सकता है। अप्रोक्सीमेटली 30% की बचाव हम यहाँ पे कर सकते हैं। इन्होंने यहां पर बेसिकली अगेन रेफर करते हुए कहा था कि जो सुएज कैनाल की क्राइसिस थी उसी के चलते हम इस चीज की बातचीत यहां पर कर रहे हैं। नाउ आप ध्यान से इस मैप को देखिए, यहां पर जो ब्लू वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो ब्लू लाइन जिसके आसपास मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका एग्जिस्टिंग रूट है बाल्टिक सी तक पहुंचने का। और ये एग्जिस्टिंग रूट वेरी वेरी क्लियरली विजिबल ओवर हियर, सुएज कैनाल के थ्रू होके जाता है, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी, देन नॉर्थ सी एंड देन टू बाल्टिक सी। लेकिन जो भारत के द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो मुंबई से स्टार्ट होता है, उसके बाद ईरान में एंटर करता है बंदर अब्बास से, और उसके बाद ये एंटर करता है कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी के बाद ये रशिया एंटर कर जाता है अस्त्रखान में, और रशिया से एंटर करते करते इट कैन गो अप टू सेंट पीटर्सबर्ग, और यहां से सड़क के माध्यम से ये बाल्टिक सी तक
पहुंच सकता है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव जो कि यहाँ पे बातचीत चल रही है, और क्योंकि इसके ऊपर काफी सारा काम ऑलरेडी हो भी चुका है तो इसको ऑपरेशनलाइज करवाना भी इतना बड़ा टास्क इन तीनों देशों के लिए नहीं होने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं INSTC के बारे में, देखिए सबसे पहले तो ये 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोडाल नेटवर्क है, यानी कि इसमें कई सारे रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, देन रेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और रोड रूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो आपकी मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं? इसमें इंडिया इन्वॉल्व है दोस्तों, इसमें ईरान है, इसमें अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है और यूरोप की भी कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और इसका मेन मकसद यही था कि आगे जाके ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए बिटवीन द मेजर सिटीज विच इंक्लूड मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजाली। इन सब चीजों के बारे में आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन यस मेन मकसद ये था कि ये वाली जो कंट्रीज हैं इनके बीच में जो ट्रेड कनेक्टिविटी है इसको इंप्रूव करवाया जाए। नाउ ये वाला प्रोजेक्ट दोस्तों 2002 में असल में इसके बारे में सोचा गया था। आप यहां पे देख सकते हैं May 20, 2002 द अल्ट्रा बोल्ड INSTC प्रोजेक्ट केम इनटू बीइंग, जब तीनों देश रशिया, ईरान और इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स थे इन्होंने मीटिंग करी थी और इस समझौते को साइन किया था। अब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो चुका है आगे जाते जाते कि अब INSTC में कुल मिला के 2 तरह के कॉरिडोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो पहला कॉरिडोर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो इस प्रकार है। पहला कॉरिडोर दोस्तों मुंबई से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये ईरान में एंटर करता है बंदर अब्बास के पोर्ट के ऊपर। यहां पर जब ये ईरान में एंटर कर लेता है उसके बाद ये ईरान में सड़क के थ्रू जाता है और ईरान का जो दूसरे छोर पर जो दूसरा पोर्ट है जिसका नाम है बंदर अंजाली, वहां तक जाता है जो कि कैस्पियन सी के कोस्ट पे लोकेटेड है। यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप ओवर हियर कि मुंबई से ये स्टार्ट होता है, यहां से ये जाएगा, यहां पे ये आपका बंदर अब्बास का पोर्ट है। बंदर अब्बास के पोर्ट के बाद ये ईरान में सड़क के थ्रू जाएगा और यहां पर जब ये कैस्पियन सी के एकदम तट पे पहुंच जाता है, यहां पे लोकेटेड है आपका बंदर अंजाली का पोर्ट। इसके बाद जब ये बंदर अंजाली के पोर्ट की क्रॉस करता है, कैस्पियन सी में शिप के थ्रू जाता है, उसके बाद ये अस्त्रखान पहुंच जाता है। अस्त्रखान भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये देखिए अस्त्रखान पहुंच गया है और उसके बाद फिर से सड़क और रेल के माध्यम से ये आगे मॉस्को तक जा सकता है। ये चीज बेसिकली इसका पहला पार्ट है INSTC का। इसका दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? सेकेंड कॉरिडोर जो कि चाबहार रूट वाला है, ये भी मुंबई से ही शुरू होता है और उसके बाद मुंबई से शुरू होने के बाद ये गुजरात में भी होके जाता है एंड देन उसके बाद ये डायरेक्टली हेड कर जाता है चाबहार में। चाबहार में हेड करने के बाद इसका एक रास्ता अफगानिस्तान में भी जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, काफी फेमस ये चीज है। यहां से स्टार्ट होता हुआ ये चाबहार जाएगा, चाबहार के बाद ये जाता है जरांज और जरांज के बाद ये वाली सड़क जो काफी फेमसली जानी जाती है जरांज डेलाराम रोड के नाम से, ये वाली रोड भी इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है। इसके थ्रू इंडिया ने अपनी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ भी इंप्रूव कर ली है और अगर अफगानिस्तान के साथ हमने अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर लिया है तो आगे जाकर हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ भी इंप्रूव हो जाती है। एज यू कैन सी फ्रॉम ओवर हेयर, ये वाला रूट देखिए दूसरा, ये चाबहार तक गया, चाबहार से ये जाहिदान तक गया, जाहिदान से आगे ये डिलाराम तक गया और डिलाराम के आगे जाके ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंच पा रहा है। ये 2 रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स INSTC के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि ये इंश्योर करवाते हैं कि इंडिया एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव पेश कर सकता है इन कंपैरिजन टू द सुएज कैनाल। इतना ही नहीं, अगर आप इस चीज को आगे जाके सिंक्रोनाइज करवा देते हैं अशकाबाद के एग्रीमेंट के साथ, अगेन अशकाबाद का एग्रीमेंट साइन किया गया था इन सभी देशों के द्वारा जिसमें कि इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। अगर आप इसके साथ इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये चीज ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है कि एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर फैसिलिटी बन चुकी है जो कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ। कहने का मतलब साफ है कि अगर ये तीनों चीजें यहां पे कंप्लीट हो जाती हैं, इसका मतलब हमें सुएज कैनाल के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द मेन एजेंडा गाइस जो कि इंडिया INSTC के थ्रू यहां पर पेश कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका ऑब्वियसली कई सारा फायदे भी हैं। ऑब्वियसली कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे जो एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अगर INSTC प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही होगी रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान और इंडिया के बीच में। साथ ही में यह भी मानना है कि इसके चलते जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स, ये एक एसोसिएशन है भारत में, इन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा जो रूट है ये 30% चीपर भी है और 40% शॉर्टर भी है दैन द करंट ट्रेडिशनल रूट। करंट ट्रेडिशनल रूट कौन सा है? वही सुएज कैनाल वाला रूट है।
कहने का मतलब अगेन साफ है कि जी हां, INSTC एक बहुत ही बेहतरीन यहां पे विकल्प की तरह साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी आती है, हर एक अच्छी चीज में दिक्कत आती है दोस्तों, यहां पर भी एक दिक्कत है। चैलेंज क्या है? जब तक यूएसए और ईरान के बीच की टेंशंस खत्म नहीं होती हैं तब तक INSTC कॉरिडोर प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएसए का जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम है वो काफी डोमिनेंट है। इसका मतलब जब तक यूएस और ईरान के बीच का जो तनाव है वो कम नहीं होगा तब तक यूएसए इस चीज को ऑपरेशनलाइज होने ही नहीं देगा। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो कि फिलहाल ये वाला वैकल्पिक रूट यहां पे फेस कर रहा है। लेकिन जैसे ही चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं वैसे ही वी कैन से दैट यस, वी हैव अ वेरी गुड एंड वेरी वायबल ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, विक्ट्री सीरीज की पार्लियामेंट मैराथन शुरू होने वाली है। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करी गई है, वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बो प्राइजेस लेकर आया है, जिसमें अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आप लोग के लिए जो फाइनल प्राइस है दैट इज 57,500 रुपीज, एंड इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। ध्यान रखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप आइकॉनिक के साथ कंबाइन करते हैं ऑप्शनल को, द फाइनल प्राइस कम्स आउट टू बी 76,500, एंड अगेन इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर आप लोग मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज अभी मात्र 4-5 क्लासेस ही खत्म हुई हैं। नाउ वाई बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? बिकॉज गाइज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, उसके बाद दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है ऑनलाइन, उसके बाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। ऑब्वियसली हमारा कॉम्बैट अभी भी चल रहा है, जिसमें कि आपको मेरा कोड यूज करना है ANI UPSC टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। थैंक यू गाइज, विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।